नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। राज ठाकरे की सभा के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। उस बारे में पूरी विस्तृत रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जोगेश्वरी के एक हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां महज 3 सेकंड में चलती लोकल से 3 लड़कियां एक के बाद एक नीचे गिर गई। मुंबई में लोकल ट्रेन में चढ़ने और उतरने के चक्कर में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। ताजा मामला मुंबई के जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन से सामने आया है। यहां ट्रेन से उतरने के चक्कर में सिर्फ 3 सेकंड में एक नहीं 3 लड़कियां प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी और इसमें से एक प्लेटफॉर्म गैप में गिरकर पटरियों तक पहुंचने वाली थी। इतने में ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को सही समय पर खींच लिया और उसकी जान बच गई। ये घटना प्लेटफॉर्म पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुंबई रेलवे के पुलिस कमिश्नर कुशेर खालिद ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर कर लिखा है, जीआरपी मुंबई के साथ काम करने वाले होमगार्ड अल्ताफ शेख ने जोगेश्वरी स्टेशन पर ट्रेन से गिरी एक लड़की की जान बचाई। घटना 16 अप्रैल की है और इस घटना के बाद हमने उनकी बहादुरी और अलर्टनेस के लिए काम के प्रति समर्पण को देखते हुए सम्मानित भी किया है। रेल मंत्री को टैग करते हुए अन्य शख्सों ने लिखा कि इन लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे होने चाहिए। लड़की को बचाने के लिए होमगार्ड ने छलांग लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब बात करते हैं राज ठाकरे की सभा की। राज ठाकरे की सभा को अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन शर्तों की बुनियाद पर राज ठाकरे की सभा होगी। 16 शर्तें रखी गई है। आइए जानते हैं क्या है वो 16 शर्तें। कोशिशों के बाद राज ठाकरे की सभा को आखिर अनुमति मिल ही गई। औरंगाबाद पुलिस ने आज राज ठाकरे की सभा को अनुमति दे दी। औरंगाबाद पुलिस ने अनुमति तो दे दी, लेकिन राज ठाकरे की सभा शर्तों के बुनियाद पर होगी। जी हाँ, औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे की सभा को शर्तों के अनुसार अनुमति दी। राज ठाकरे की सभा के लिए 16 शर्तें रखी गई है। पहला, सभा 4:30 बजे से 9:30 बजे के दरमियान आयोजित की जाएगी। सभा में शामिल होने वाले अनुशासन पालन, दंगा न भड़काए। सभा में 15,000 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी। सभा में हथियार, तलवार की अनुमति नहीं है। पुलिस के दिए गए रास्तों से ही राज ठाकरे की काफिले गुजरेगी। जात, धर्म, प्रदेश पर भड़काऊ भाषण की अनुमति नहीं है। धक्का मुक्की और भगदड़ मची तो आयोजक होंगे जिम्मेदार। सभी शर्तों की जानकारी आयोजकों के पास होना अनिवार्य है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आवास की मर्यादा का पालन करें। शहर में एम्बुलेंस और मेडिकल सेवा को परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। महिला पुरुष के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था बनाएं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जाँच करें। सभा में बांटी गई मिठाई, खाने के सामान की जाँच करें कि कहीं उसमें कोई जहरीली पदार्थ तो नहीं। नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों पर कार्रवाई होगी। शर्तों के ऐलान किए जाने के बाद मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने कहा कि हमें पुलिस की शर्तें मंजूर है, हम पुलिस की शर्तों का पालन करेंगे। बाला नंदगांवकर ने कहा कि पुलिस ने अपना काम किया है, अब हम अपना काम करेंगे। सभा में कितने लोग आते हैं ये हम नहीं जानते, आने वालों को हम रोक भी नहीं सकते। राज साहब सभा में क्या बोलेंगे इसका हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है, लेकिन हम नियम का पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि कल मनसैनिकों की और पुलिस आयुक्त शर्तों पर एक अहम बैठक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भोगी बताया है। पूरे देश में इस समय लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। लाउडस्पीकर विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह विवाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश
और असम जैसे राज्यों में भी फैल गया, जिसके कारण योगी सरकार ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। वहीं अब तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 6000 मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए। इसके अलावा 29,000 धर्मस्थलों के लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दी गई। इस बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर उतरवाने को लेकर योगी आदित्यनाथ का आभार माना। राज ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा कि धर्मस्थल विशेष मस्जिदों से भोंगा उतरवाने के लिए यूपी की योगी सरकार का धन्यवाद। हमारे महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं, सिर्फ सत्ता के भोगी हैं। महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि मिले, आई जगदम्बे के चरणों में यही प्रार्थना। इस बीच मनसे नेता संदीप देशपांडे ने राज ठाकरे द्वारा सीएम योगी को धन्यवाद करने को लेकर अहम बयान दिया। असं आहे की ज्या पद्धतीने योगी आदित्यनाथांनी काम केलं, ज्या पद्धतीने जो भोंग्याचा विषय आहे तो मार्गी लावला, लोकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेतली आणि शेवट त्यांनी काम केलं आणि कौतुक हे कार्य सम्राटांचं होतं, फेसबुकवर टोमणे मारणाऱ्या टोमणे सम्राटांचं होत नाही। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबई करो के लिए एक अच्छी खबर है कि बेस्ट अब रात भर दौड़ेगी। बेस्ट का सफर अब ठंडा ठंडा कूल कूल होगा। यात्रियों को ठंडी और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिल सके, इसके लिए बेस्ट कई कदम उठा रही है। ऐसी कड़ी में बेस्ट प्रशासन मुंबई के हवाई अड्डे पर यात्रियों को अच्छी और सस्ती सुविधा देने के लिए बेस्ट की बसों को रात भर चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए बेस्ट ने यात्रियों को ऐप के माध्यम से बेस्ट की सीट बुक करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। यानी बेस्ट ओला उबर की तर्ज पर यात्रियों को सीट बुक करने की सुविधा देकर न केवल उनके समय और पैसे बचाएगी, बल्कि उन्हें और भी अच्छी सुविधा मुहैया कराएगी। यही नहीं, ऐप के माध्यम से बस में कितने यात्री है, बस कहां से कहां तक जाएगी और सीट की उपलब्धता आदि के बारे में यात्री जानकारी पा सकेंगे। इस बारे में बेस्ट के महाप्रबंधक लोकेश चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बेस्ट ने अपने बेड़े में वृद्धि करने के लिए 2 मंजिला यानी डबल डेकर बसों को खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए 900 बसें खरीदी जा रही है। बेस्ट प्रशासन का कहना है कि 900 इलेक्ट्रिक बसें सहित 2000 बसें बेस्ट की बेड़े में आ जाएंगी। हवाई सफर कराने वाले यात्रियों को अच्छी एवं सस्ती बस सुविधा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बेस्ट के बारे में एक और जानकारी सामने आ रही है कि बेस्ट में अब यात्री चलो ऐप से टिकट रिजर्व भी कर सकते हैं। निजी बसों और ओला उबर की तरह यात्रा में मिलने वाली लग्जरी सुविधा अब बेस्ट यात्रियों को भी मिलेगी, वो भी बेहद सस्ती कीमत पर। बेस्ट की एसी बसों में सफर करने वाले यात्री अब अपनी सीट रिजर्व कर कूल यात्रा कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी बेस्ट महाप्रबंधक लोकेश चंद्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि अगस्त महीने से बेस्ट के बेड़े में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें भी यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी। बेस्ट उपक्रम ने 900 डबल डेकर बसों की खरीदी की है। बेस्ट की परिवहन सेवा बेस्ट में यात्रा करने वाले यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधा देने के लिए ऐप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हवाई सफर कराने वाले यात्रियों को अच्छी एवं सस्ती बस सेवा देने के लिए बेस्ट सीटों का आरक्षण करने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए ऐप तैयार किया गया है। बेस्ट महाप्रबंधक ने बताया कि बेस्ट ने 900 डबल डेकर बसों की खरीदी की है। अगस्त महीने से नई डबल डेकर बसें आने लगेगी। दिसंबर महीने तक सभी बस आ जाने की उम्मीद है। अगस्त महीने में 25% बसें आ जाएंगी। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के वाइदला स्टेशन का पूरी तरीके से मेकओवर हो चुका है। आइए एक नजर डालते हैं। भारत की पहली ट्रेन भले बोरी बंदर से चली हो, पर सही मायनों में भारतीय रेल इतिहास का पहला स्टेशन होने का श्रेय तो भाई खला को ही हासिल है। रिस्टोरेशन और मेकओवर के बाद ये स्टेशन अब वापस 19वीं सदी वाले पुराने दौर की झलक देने लगा है। आई लव मुंबई ने हमारा स्टेशन हमारी शान के तहत जब स्टेशन को 2016 में गोद लिया था, उसकी हालत बहुत खराब थी। कास्ट आयरन के कॉलम्स के पत्थर के आधार को भड़काऊ रंग में रंग दिया गया था। फर्श और दीवारों पर कोटा स्टोन और सिरामिक व अन्य टाइल्स थी। बार बार चढ़ाए गए पत्थरों से मूल रंग गायब हो गए थे। नया स्टेशन नए के साथ पुराने का मेल है। टिकट खिड़कियों, प्रवेश द्वारों की छत, पुराने साइनेज, बरामदों, स्टैंड ग्लास, लकड़ी के पैनलों, दीवारों, बेंच, कास्ट आयरन की रेलिंग्स और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के अग्रभाग का रिस्टोरेशन किया गया, जबकि उद्यान व वाहन पार्किंग की सुविधाओं को
उन्नत बनाया गया है। मुंबई हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने 2017 में रे रोड स्टेशन के साथ भाईखला स्टेशन के मेकओवर का सुझाव दिया था। मुंबई सौंदर्यीकरण परियोजना के अंतर्गत ये काम मध्य रेलवे ने जानी मानी विरासत वास्तुधीश आभा नारायण लांबा के निर्देशन पर बजाज ग्रुप की ट्रस्ट मृणाल बजाज के सहयोग से मिलकर किया और अब भाईखला स्टेशन का लुक पूरी तरीके से बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो नवनीत राणा की बेटी ने अपने माता पिता की रिहाई के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कराया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद राजद्रोह के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे कैद राणा दंपत्ति के लिए उनके अमरावती स्थित घर पर पूजा हुई है। इस पूजा में बडनेरा से विधायक रवि राणा के माता पिता और उनकी बेटी शामिल हुई। इस दौरान रवि राणा की मां अपने आंसू नहीं रोक सकी और लोगों के सामने फूट फूट कर रोई। इस पूजा के बाद दोनों के लिए अम्बा देवी मंदिर में महापूजा का आयोजन किया गया। पूजा से पहले राणा दंपत्ति की बेटी आरोही ने घर के अंदर और बाहर जय श्री राम की रंगोली बनाई थी। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी जेल जाने के दौरान लगातार जय श्री राम के नारे लगा रही थी। राणा दंपत्ति 6 मई तक न्यायिक हिरासत में है और शुक्रवार को उनकी जमानत अर्जी पर अदालत फैसला सुनाने वाली है। बुधवार को ज्यादा केस होने के कारण सत्र अदालत ने सुनवाई को 29 अप्रैल तक टाल दिया है। नवनीत राणा और रवि राणा की रिहाई के लिए रखी गई इस पूजा के बाद आरोही ने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ और मेरे पिता को जल्द ही रिहा कर दिया जाए। नवनीत राणा और रवि राणा का एक बेटा और एक बेटी है। तो नासिक के नए पुलिस कमिश्नर ने हनुमान चालीसा और भजन पर जो अजान से 15 मिनट पहले और अजान के वक्त बजाने पर रोक लगाई गई थी, उस फैसले को वापस ले लिया है। नासिक पुलिस कमिश्नर जयंत नायकनवरे ने पूर्व पुलिस कमिश्नर के लाउडस्पीकर को जारी आदेश को वापस ले लिया है। दरअसल पूर्व पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने नासिक में मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में आजान से 15 मिनट पहले और बाद में लाउडस्पीकर पर कोई भी धार्मिक भजन और गाने न बजाने के आदेश दिए थे। कई हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। अब नासिक पुलिस कमिश्नर जयंत नायकनवरे ने इस फैसले को वापस ले लिया है। हालांकि लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 2005 का ही आदेश जारी रहेगा। इससे पहले पूर्व कमिश्नर पांडे ने आदेश जारी किया था कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि आदेश शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद जारी है। दरअसल हाल ही में राज ठाकरे ने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर अल्टीमेटम जारी किया था। हालांकि फिलहाल नासिक के इस फैसले पर काफी बवाल मचा हुआ था, लेकिन नवनियुक्त कमिश्नर के इस आदेश से अब लोगों में खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो दादर के शिवाजी पार्क में नमाज पढ़ने की अनुमति एक वकील द्वारा मांगी गई है। महाराष्ट्र में जहां मस्जिदों के लाउडस्पीकर का मुद्दा गरमाया हुआ है, वहीं इसी बीच औरंगाबाद के एक वकील ने शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर दादर के छत्रपति शिवाजी पार्क में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों के अजान के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर रखी है। इसी बीच एक वकील ने शिवाजी पार्क स्थित राज ठाकरे के घर के सामने नमाज अदा करने की अनुमति मांगी है। औरंगाबाद के अधिवक्ता शाहबुद्दीन शेख ने शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से दादर के छत्रपति शिवाजी पार्क में रमजान की ईद के मौके पर नमाज अदा करने की अनुमति मांगी। इस मामले पर वकील ने बीएमसी को भी पत्र लिखा और अनुरोध किया कि उन्हें नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन बीएमसी ने उनके पत्र को खारिज कर दिया। शिवाजी पार्क मैदान पर बाल दिवस, महाराष्ट्र दिवस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस, दशहरा मेलावा, गुड़ी पाड़वा, मराठी भाषा दिवस, गणेश विसर्जन वाहन स्थल इन सभी दिनों के लिए आरक्षित है। वकील की मांग है कि 5 दिनों में से एक दिन मुस्लिम समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए रमजान ईद की नमाज अदा करने के लिए शिवाजी पार्क को आरक्षित किया जाए। पत्र में लिखा गया है कि ईद के मौके पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। वकील के पत्र का मुंबई नगर निगम ने जवाब देते हुए ये साफ कर दिया है कि मैदान नमाज पढ़ने के लिए आरक्षित नहीं हो सकता। बीएमसी ने पत्र का जवाब देते हुए कहा कि 4 जनवरी 2003 को जारी आदेश के मुताबिक शिवाजी पार्क 45 दिनों के कार्यक्रम के लिए आरक्षित है।
जिसके कारण उस दिन मैदान को नमाज पढ़ने के लिए इजाजत नहीं दिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के खिलाफ लोगों को एक बार फिर से चेतावनी दे दी है कि नियम पालो, नहीं तो लगेगा लॉकडाउन। कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद एक बार फिर पाबंदियां वापस आने लगी है। कुछ राज्यों और शहरों में मास्क को एक बार फिर अनिवार्य किया गया है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपको लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से बचना है तो आत्म अनुशासन, मास्क पहनना और टीकाकरण महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार से टीकाकरण अनिवार्य करने का भी आग्रह किया। 1 महीने से भी कम समय पहले कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को हटाने के बाद उद्धव ठाकरे ने फिर से अपने राज्यों के लोगों से बाहर जाते समय फेस मास्क का उपयोग करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री की यह अपील राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि की बाद आई है। मालूम हो कि मुंबई में बुधवार को लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी संभागीय आयुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर्स, नगर आयुक्त, जिला परिषद सीईओ और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर की गई समीक्षा बैठक के दौरान की है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड उपायुक्त व्यवहार पर लौटने पर जोर दिया है, जिसमें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर फेस मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और समय पर टीकाकरण पूरा करना शामिल है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमें अपने दरवाजे तक पहुंच चुके संक्रमण के प्रसार को रोकने की जरूरत है। इससे पहले के दिन में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिए थे कि राज्य में एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य किया जा सकता है। राजेश टोपे ने कहा था कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूरी किया जा सकता है। हालांकि मास्क की अनिवार्यता को लेकर फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।